नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं दिनेश। मेरे साथ कैमरे में मदन हैं, डिजिटल विंग से दिव्या हैं। और ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि जनता की हालत एक लॉन टेनिस का मैच देख रहे दर्शक से ज़्यादा इन दिनों कुछ भी नहीं। जो देखती है एक मैच चल रहा है, उसकी गर्दन यूं घूमती रहती है, कभी वो ताली बजाती है, कभी सिर पीटती है और आखिरकार मैच खत्म होता है। अगले मैच का इंतज़ार करना पड़ता है उसे। संसद में जो कुछ हुआ वो लगभग इसी तर्ज पर हुआ। टैक्स पेयर के 2 अरब 90 करोड़ से ज़्यादा रुपए व्यर्थ हो गए। और एक स्टडी ये बताती है कि इतने में तो संसद की 3 नई इमारतें बन जाती। क्या टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई के पैसे यूं ज़ाया किए जा सकते हैं? पहले आरोप लगाया गया कि ये तो मार्शल लॉ लगा दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने वीडियो फुटेज जारी कर दिया। वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कि मार्शल जो थे वो संसद के अंदर काम करने वाले स्टाफ के ही लोग थे, बाहर से कोई लोग नहीं बुलाए गए थे, जैसा कि आरोप लगाया गया था कि इंश्योरेंस बिल के समय बाहर से सुरक्षाकर्मी बुलाकर और उन्होंने अभद्रता की सांसदों के साथ राज्यसभा में। हकीकत तो ये है, जो वीडियो फुटेज के जरिए दिखाई दे रही है, कि जो कांग्रेस के सांसद हैं वो महिला मार्शलों तक से धक्का मुक्की कर रहे हैं और जो महिला सांसद हैं वो तो महिला मार्शलों की कॉलर तक पकड़ रही हैं। टेबल के ऊपर चढ़ जाना, नारेबाजी करना, रूल बुक चेयर की तरफ उछाल देना, ये विपक्ष से कह रहा है कि हम जनता के मुद्दों पर जो जायज लग रहा है वो कर रहे हैं। क्या संसद नहीं चलने देना ये जायज है? लोकसभा में गैर विधायी कामों के अलावा एक भी चर्चा नहीं हुई, क्या ये जायज है? पेगासस का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप किसी एक अखबार में, किसी एक मैगजीन में पब्लिश्ड खबर के आधार पर ये बातें कह रहे हैं, क्या इस देश में जिन लोगों को लगता है कि इन्होंने अपने फ़ोन में पेगासस महसूस किया है, उनमें से किसी ने जाकर एफआईआर कराई है क्या? आपके पास कोई प्रामाणिक तथ्य है क्या जिसके आधार पर आप पीआईएल लेकर आए हैं? और तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, तब भी विपक्ष उस मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहा। सरकार के 8 मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने ये कहा कि आप एक बात बताइए, पेगासस के मुद्दे पर आप उन अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं होने देना चाह रहे जिसको आप पहले जरूरी बता रहे थे। महंगाई पर आप बहस नहीं चाह रहे हैं, आप कृषि कानूनों पर बहस नहीं चाह रहे हैं, कोरोना पर आप बहस नहीं चाह रहे हैं, आपको पेगासस पर बहस करानी है। पेगासस जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले ही देखा जा रहा है कि उसमें सच क्या है, गलत क्या है, और इसमें भी सरकार की तरफ से मंत्रियों ने आकर जवाब दिए कि पेगासस को लेकर हकीकत क्या है। ये बात और है कि उसको लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो आवाज़ उठाना, विरोध दर्ज कराना, ये विपक्ष का हक है और उसे करना चाहिए। लेकिन क्या ये इस कीमत पर होना चाहिए कि जनता के, टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाली संसद, उसमें व्यवधान लगातार उपस्थित किया जाए? सरकार ने तो ये कहा कि मंशा ही नहीं थी कि सदन चलने दिया जाएगा, संसद को काम ही नहीं करने दिया जाएगा, इसी मंशा के साथ शुरुआत की गई थी और वह अंत तक कायम रहा। और अगर ऐसा है कि सदन को चलने ही नहीं दिया जाएगा, इस मंशा के साथ विपक्ष आएगा, अगर ये तात्कालिक प्रतिक्रिया होती, अगर ये किसी मुद्दे को लेकर एक समय विशेष में दिखाई गई प्रतिक्रिया होती तो समझ में आता। अगर ये मंशा के तहत किया जा रहा है तो ये तो एक्चुअली जनता के कामों में व्यवधान डालने का काम है। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी तो है जिसके नेता जब विपक्ष में थे तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ये कहा करते थे कि कार्रवाई में व्यवधान डालना भी सही समय पर अगर ये किया जा रहा हो और सही मुद्दे पर किया जा रहा हो तो ये जनता के फायदे की ही बात होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उसी की कड़वी दवाई पिलाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी आज जो आरोप लगा रही है विपक्ष पर कि उसका व्यवहार सकारात्मक नहीं है, सहयोगात्मक नहीं है, ये क्या उसी ने एक ज़माने में जो नसीहत दी उसको विपक्ष फॉलो कर रहा है? और क्या विपक्ष सिर्फ यही सीख सकता था भारतीय जनता पार्टी से? उसे भारतीय जनता पार्टी से सीखने के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं मिली क्या? और दूसरे ये भी है कि इस सब में दोषी कौन है और जनता की आवाज़ एक्चुअली कौन उठा रहा है, ये तो आप लोग ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जिसके हक की, जिसके हित की बात की जा रही है वो आप लोग हैं, जनता है, और पैसे जनता के बर्बाद हो रहे हैं। जनता के लिए निर्धारित कामों के घंटे बर्बाद हुए हैं।
तो दोनों तरफ से जनता के हितों के बीच ये कैसी हकीकत है कि जनता ही रिसीविंग एंड पर है? ये सोचिएगा जरा। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।